किसी ने हैप्पी बर्थडे नहीं बोला। चिंकी चिंटू, आज मम्मी का बर्थडे है। आज हम मम्मी को सरप्राइज देंगे। हाँ बाबू, जैसे मम्मी ने तुम्हारे बर्थडे का सरप्राइज दिया था वैसे ही। चलती हूँ चिंटू चिंकी और बाबू से पूछती हूँ, देखती हूँ कि मेरे बच्चों को अपने मम्मी का बर्थडे याद है कि नहीं। देखो मम्मी घर में आ रही है। हम मम्मी को नहीं बताएंगे कि हमें उनका बर्थडे याद है। हाँ ये ठीक रहेगा। ब्रूम ब्रूम ब्रूम, चल मेरा कार, ब्रूम ब्रूम ब्रूम। अरे चिंटू चिंकी और बाबू जल्दी मेरे पास आओ। बोलो मम्मी, क्यों बुलाया हमें? मेरे प्यारे बच्चों, बताओ आज कौन सा दिन आता है? जल्दी सोचो चिंटू चिंकी और बाबू। आज तो पोटी डे है। आज के दिन मैं पहली बार पोटी किया था। अब मैं जा रहा हूँ पोटी करने लग गया है। अरे आज के दिन कोई स्पेशल दिन आता है, सोचो सोचो। याद आ गया मम्मी, याद आ गया। अच्छा याद आ गया, बताओ बताओ क्या याद आया तुम्हें? आज के दिन मैं पहली बार सुसु किया था। मैं जा रहा हूँ सुसु करने। तुम बताओ चिंकी, तुम मेरी सबसे अच्छी बेटी हो। मुझे नहीं पता। तीनों भाग गए, किसी को मेरा बर्थडे याद नहीं है। अब कैसे मनाऊंगी मैं अपना बर्थडे? सुनो चिंटू, तुम जाओ डीजे लेकर आओ। और चिंकी, तुम एक बड़ा केक लेकर आओ। और तुम क्या करोगे? मैं जा रहा हूँ ढेर सारे गुब्बारे लाने। और पूरा गुब्बारा मुंह से फुलाकर पूरे घर में सजा दूंगा। मेरा बर्थडे किसी को याद नहीं है। चलती हूँ अपने नैहर, ट्रेन पकड़कर चली जाती हूँ। पूरे 1 साल तक नहीं आऊंगी घर वापस। देखो मम्मी अब घर से बाहर चली गई है। मैं जा रहा हूँ डीजे लाने। मैं जा रहा हूँ ढेर सारे गुब्बारे लाने। तुम जाओ चिंकी केक लाने के लिए। हाँ चलो। अरे वाह वाह, कितना मीठा आइसक्रीम है। बड़ा मजा आ रहा है खाने में इसे। 2 आइसक्रीम खा के भी पेट नहीं भरा। अब क्या खाऊं भूख मिटाने के लिए? इतना बड़ा केक देखकर मम्मी बहुत खुश हो जाएगी। अरे वाह वाह, उस लड़की के पास तो बहुत बड़ा केक है। उस केक से तो 10 दिनों के लिए मेरा भूख मिट जाएगा। अब चलता हूँ केक लेने उस लड़की से। कितना मीठा मीठा महक रहा है ये केक। बड़ा मजा आएगा खाने में इसे। अरे कितना देर हो गया, अभी तक एक भी ट्रेन नहीं आया। अब यहीं पर बैठकर ट्रेन का इंतजार करती हूँ। बाप रे, हालत खराब हो गई है मुंह से इतने सारे गुब्बारे फुलाते फुलाते। लेकिन कितना सुंदर लग रहा है पूरा घर। बस अब चिंटुआ डीजे लेकर आ जाए फिर और अच्छा लगेगा। अरे बाप रे, बादल फट गया, भागो भागो भागो। बाप रे, टेम्पो चलाते चलाते हालत खराब हो गई। बड़ी ही दूर से डीजे लेकर आया हूँ। लेकिन अब ये इतना बड़ा डीजे अकेले टेम्पो पर से उतारूंगा कैसे? बाबू को बुला कर लाता हूँ। बाबू बाबू आओ, डीजे उतारना है। अरे वो लड़की, वो बड़ा वाला केक मुझे दे दे, उसे मैं खाऊंगा। अरे बाप रे, ये इतना बड़ा बंदर मेरी तरफ दौड़ते हुए क्यों आ रहा है? उस केक को लेकर भागना मत, उसे मुझे दे दे। अरे माई रे, वो बंदर तो मेरा ही केक छीनने के लिए आ रहा है। अब कैसे बचाऊं इस केक को? भागो। अच्छा, तो वो लड़की भागने लगी केक लेकर, लेकिन वो मुझसे तेज नहीं दौड़ पाएगी। वो केक मुझे दे दे लड़की। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ मेरे केक को इस बंदर से। ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई, ट्रेन आ गई। अब मैं उस पर बैठकर 1 साल के लिए अपने नैहर चली जाऊंगी। ट्रेन को रोको, मुझे भी बैठा लो उसमें।
पुरस्कून कहानी सुनाने वाला अंदाज। एक नौजवान था जिसे बहुत जल्द गुस्सा आ जाता था। छोटी छोटी बातों पर वो अपना आपा खो बैठता। कभी घर वालों पर चीखता, कभी दोस्तों से लड़ पड़ता। उसे लगता था कि गुस्सा उसकी ताकत है और लोग उससे डरते हैं, इसीलिए उसकी इज्जत करते हैं। लेकिन हकीकत उससे बिल्कुल मुख्तलिफ थी। आहिस्ता आहिस्ता लोग उससे दूर होने लगे, दोस्त कम होते गए और घर का सुकून खत्म होने लगा। लेकिन वो फिर भी नहीं समझ पाया कि उसका गुस्सा उसकी जिंदगी को तबाह कर रहा है। गहरा जज्बाती अंदाज। एक दिन गुस्से में उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त को बहुत बुरा भला कह दिया। दोस्त खामोशी से वहां से चला गया और फिर कभी वापस नहीं आया। पहली बार इस नौजवान को अंदर से अजीब सा एहसास हुआ। गुस्सा चंद लम्हों का था, लेकिन उसका नुकसान बहुत बड़ा था। वो रात भर जागता रहा। उसे अपनी हर वो बात याद आ रही थी जो इसने गुस्से में कही थी, और अब उसे एहसास हो रहा था कि ज़बान के जख्म कभी कभी हमेशा के लिए रह जाते हैं। नरम और दानाई भरा अंदाज। कुछ दिन बाद उसकी मुलाकात एक बुजुर्ग शख्स से हुई। बुजुर्ग ने उसकी बेचैनी को महसूस किया और आहिस्ता से कहा, गुस्सा आग की तरह होता है। ये सबसे पहले इसी इंसान को जलाता है जिसके अंदर होता है। ये अल्फाज सीधा उसके दिल में उतर गए। पहली बार उसने अपने रवैये के बारे में सोचना शुरू किया। उसे एहसास हुआ कि ताकत चीखने में नहीं, बल्कि खुद को काबू में रखने में होती है। हौसला अफजा अंदाज। इस दिन के बाद उसने खुद को बदलने की कोशिश शुरू की। जब भी गुस्सा आता वो खामोश रहने की कोशिश करता। आहिस्ता आहिस्ता उसकी जिंदगी बदलने लगी। घर का माहौल बेहतर होने लगा। लोग दोबारा उसके करीब आने लगे। अब वो समझ चुका था कि अच्छा इंसान वो नहीं जो दूसरों को डरा ले, बल्कि वो है जो मुश्किल वक्त में भी अपने अखलाक को बरकरार रखे। जज्बाती इख्तितामी अंदाज। वक्त के साथ वो नौजवान मुकम्मल तौर पर बदल चुका था। अब इसके चेहरे पर सुकून था। लोग उसकी इज्जत करते थे क्योंकि अब वो नर्म मिजाज बन चुका था। उसने सीख लिया था कि गुस्सा इंसान को कमजोर बनाता है, जबकि सब्र इंसान को मजबूत बनाता है। और जो इंसान अपने गुस्से पर काबू पा ले, वो जिंदगी की हर मुश्किल पर काबू पा सकता है।